चलो चलो स्टार्ट करो। डोरेमोन। आज अपना लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन से। फिनॉल की ये रिएक्शन रह गई थी, रीमर टीमन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म भी यूज करेंगे, फिनॉल भी यूज करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म क्योंकि हेलो एल्केन चैप्टर का है और फिनॉल आपका कहाँ का है? फिनॉल तो ये फिनॉल वाले चैप्टर का है ही। तो दो रिएक्शन का कनेक्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। रीमर टीमन रिएक्शन में बेसिकली क्या है, बादल बोर्ड पे देखिए, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH ले लीजिए बेसिक मीडियम। तो ये जो फिनॉल होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड में। ये फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। टेम्परेचर 340 डिग्री केल्विन और ये जो NaOH लोगे वो एक्वस ले लोगे, एक्वस NaOH है। टेम्परेचर 340 डिग्री केल्विन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। किस तरीके का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो है ये आपका डोमिनेटिंग है, मेजर है। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है मेजर है, इसके साथ साथ थोड़ा सा पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेस अमाउंट में पैरा भी बनेगा। मेजर प्रोडक्ट को ही हम लोग याद रखते हैं सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। मेजर प्रोडक्ट को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, सैलिसिल्डिहाइड भी कह सकते हैं। सैलिसिल्डिहाइड कह सकते हो या इसी को कह सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसी को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनेगा क्लोरोफॉर्म से, और क्लोरोफॉर्म से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CCl2 बोलते हैं इसको, डाई क्लोरोकार्बीन। ये है डाई क्लोरोकार्बीन CCl2। डाई क्लोरोकार्बीन ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना। इस पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। पूछते डाइक्लोरोकार्बीन पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, ये 2 डॉट बना करके आपने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो ऐसा लग रहा है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 6 का सिस्टम है। इसीलिए ये पॉजिटिव सेंटर किस पे अट्रैक्ट होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे ये अट्रैक्ट होगा,
और रीमर्टिमन का ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक, ये आपका डॉट डॉट जो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ध्यान रखेंगे ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछ लेते कभी। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कैसे होगा बात कर लेते हैं मैकेनिज्म पे। हाँ हाँ, कार्बीन में इसमें बैक बॉन्डिंग भी होती है, इसकी एक स्पेशलिटी है, ये भी याद रखो। बैक बॉन्डिंग याद है आपको, क्या थी? विहान कोई दिक्कत है? तब वो कुछ करता है, ये किसने बोला? ये किसने बोला था अभी? अरे किसने बोला था, बोल दो इसमें। ये BF3 की बात हो रही थी ना, तो BF3 में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एक एक फ्लोरीन से इसने बॉन्ड बना लिए, और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5 2 3। तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने बॉन्ड बनाए। तो अब यहाँ पे बोरॉन का सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हो गया, 6 का। अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये क्या चाहेगा कि कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इन जनरली जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है, बोरान देगा फ्लोरीन को, फ्लोरीन देगा बोरान को, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसमें किस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। इसके जो p ऑर्बिटल होंगे, इसके जो p ऑर्बिटल होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ पे, ये जो बोरॉन होगा इसके p ऑर्बिटल में, इसमें एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा। तो इधर फ्रंट वाले एटम से पीछे की तरफ, फ्रंट वाले एटम से सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो कभी इस फ्लोरीन से होगी, कभी इस फ्लोरीन से होगी, कभी इस फ्लोरीन से होगी। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो BF3 के मॉलिक्यूल में ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ना रह करके हम बोलेंगे ये कैसा कैरेक्टर्स में डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये अपने आप में जो CCl2 के मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें भी बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कम है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, 2 Cl से अटैच है। तो Cl के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में आ जाएगा, और कभी कार्बन के पास रहेगा, कभी क्लोरीन के पास रहेगा। इसीलिए हम लोग जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो कैसा दिखाएंगे, इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाएंगे। वो वाला पेज कहाँ गया? लास्ट में कहाँ चला गया? अच्छा चलिए, अब मैकेनिज्म करते हैं इसके। कौन सा? बैक बॉन्डिंग।
तुम लोग ऐसा मुस्कुराने सा क्यों लगते हो? इससे क्या बात है बच्चों? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? अथर बोलो। चेयर टूट गई, क्या हुआ बोलो? ये पुरानी है ना, तो कभी कभी ऐसा भी घटना दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना? ठीक है। CaCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे है, इसके पास OH माइनस आएगा, NaOH का OH माइनस आएगा, H प्लस को लेकर के निकल लेगा, H प्लस को लेकर के H प्लस को ग्रेस्प करेगा, H प्लस निकल गया है ना? तो अब अपने पास स्पीसीज क्या बन जाएगी? ये तो था ही था, CCl3 बन जाएगा इस तरीके से माइनस चार्ज को लेते हुए। फिर ये जो अपना CCl3 है, ये जो CCl3 है, ये एक Cl माइनस को बाहर करेगा और ये बन जाएगा स्पीसीज CCl। क्या स्पीसीज बन जाएगी अपनी? CCl2, जो हमारी कैसे काम करेगी? एक्ट एज इलेक्ट्रो, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये पेन की अब क्या हुआ इसमें? ठीक है, थिकनेस यहाँ से चेंज हो रही थी ना। चलो, CCl2 बन गया। अब किसके ऊपर अटैक करना है इसको? फिनॉल के ऊपर अटैक करना है। तो फिनॉल फिनॉल से NaOH रिएक्ट करेगा और बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बना लेगा ये? फिनॉक्साइड आयन। तो पहले क्या बनेगा यहाँ पे? फिनॉक्साइड, उधर बना CCl2, इधर बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड में क्या चेंज होगा देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गए नीचे की तरफ, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इस पे जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस सेंटर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस जगह पे जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा वैसे ही इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? इस जगह पे आ जाएंगे, है ना? क्योंकि एक कार्बन पे अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड हो गए और ये 5वां बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, इधर नेगेटिव सेंटर डेवलप होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर है? इधर नेगेटिव सेंटर डेवलप होने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया। वैसे पाई इलेक्ट्रॉन अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे क्या होगा? अब किसका अटैक हो जाएगा? अब यहाँ पे कौन जुड़ने की कोशिश करेगा? CCl2 जुड़ने की कोशिश करेगा। तो अगले स्टेप में इसी पे हम लोग जोड़ देंगे, किसको? CCl2 को जोड़ देते हैं अगले स्टेप में, इसी पे जोड़ दीजिए आप CCl2 को, एक H तो है ही है, इसी पे हमने किसको जोड़ दिया? CCl2 को। फिनॉक्साइड वाले में Na+ सोल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन बना NaOH के प्रेजेंस में, और फिर फिनॉक्साइड आयन एक्ट कर रहा है।
अब आप अगला स्टेप जो है उस पे आप बोलोगे कि ये क्या अपने हिसाब से चल रहा है, तो अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। चीज जो चल रही है वो किसके हिसाब से चल रही है, प्रोडक्ट के हिसाब से चल रही है। ये जो H है ये C के साथ कंबाइंड होगा, H जो होगा वो C के साथ कंबाइंड होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फिर से कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो देखिए अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH Cl2, और इस जगह पे आ जाएगा O- फिर से, और कोई चेंज आएगा क्या, डबल बॉन्ड बनेगा? क्या कहते हो, डबल बॉन्ड बनना चाहिए फिर से? हम्म, क्योंकि ये H अपना बॉन्ड दे करके जाएगा, तो ये अपना बॉन्ड दे करके जाएगा, तो यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड रिस्टोर। क्लियर है बात? अब इस कार्बन पे देखो CH और 2 Cl अटैच है, और अपने पास OH माइनस तो है, एक्वस मीडियम है NaOH की वजह से, बेसिक मीडियम है। तो ये क्या करेगा, इस जगह पे यहाँ पे ये बना लेगा, ये तो था ही था, यहाँ पे ये CH और 2 OH आ जाएंगे। ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस होती थी, जब हाइड्रोलिसिस होती थी हेलो एल्केन की, तो हम लोगों ने कार्बन के ऊपर अगर 2 Cl अटैच है तो 2 OH आते हैं, 3 अटैच है तो 3 आ जाते हैं, 4 है तो 4 आ जाते हैं। और फिर जैसे ही एक कार्बन पे 2 OH आ गए क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा इस स्टेप में, और H2O के बाहर निकलते ही आपको क्या बनेगा, यहाँ पे H2O के बाहर निकलते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO, ये O- था, ठीक। फिर पानी से H+ आएगा और इसको क्या बना देगा, OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है, डाइक्लोरोकार्बिन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल स्पीसीज। CCl2 के इलेक्ट्रॉन देख के ये नहीं सोचेंगे माइनस चार्ज है, कैसी स्पीसीज है, न्यूट्रल। ऑर्गेनिक में वैसे भी पहले रिएक्शन हो जाता है, फिर रिएक्शन के बाद सोचा जाता है कि प्रोडक्ट क्या कैसे बना होगा। ये प्रोडक्ट है तो ये किस किस वे से बन सकता है, उसको सोच के फिर इसकी क्या राइट अप किया जाता है, मैकेनिज्म राइट अप होती है। यानी रिएक्शन हो गई, अब उसके बाद जो केमिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग अब क्या करें, उसका मैकेनिज्म डिसाइड करें किस वे से वो प्रोडक्ट बन सकता। नोट हो गया सबका? कार्बाइलामीन कर ली, कार्बाइलामीन नहीं, रीमाटिमन, बार बार कार्बाइलामीन बोल दो। कार्बाइलामीन एमीन का रिएक्शन है, प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है। ध्यान हो गया? ये कौन सी रिएक्शन थी, रीमाटिमन। इस रीमाटिमन का एक एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंशन का मतलब उसकी मैकेनिज्म नहीं करेंगे, एक्सटेंशन का मतलब है एग्जैक्टली तो रीमाटिमन नहीं कह सकते, लेकिन साथ में ही है, एक्सटेंशन ऑफ रीमाटिमन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, आपका फिनॉल ले लिया, वहां पे क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पे CCl4 ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, CCl4 ले लेंगे, और रिएक्शन कराएंगे तो CHCl3 की प्रेजेंस में सैलिसल्डिहाइड बना था, इसकी प्रेजेंस में बनता है सैलिसिलिक एसिड।
CHO की जगह क्या आ जाएगा, COOH, सैलिसिलिक एसिड। ये एक्सटेंशन बोलते हैं इसको रीमर-टीमन का। CCl4 ले लोगे तो क्या बन जाएगा अपना, सैलिसिलिक एसिड। रीमर-टीमन का एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। ये मेजर है, यहाँ भी मेजर माइनर बन सकता है। पैरा वाला क्या बनेगा यहाँ पे, माइनर। पैरा वाला बनेगा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर। हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया। अब एक दो जो रिएक्शन रह गए हैं पहले उनको करा देते हैं, आफ्टर दैट फिर उसकी कौन सी थी अपनी श्मिट वाली जो थी, कोल्बे श्मिट, उसकी मैकेनिज्म का, क्योंकि एक साथ दो मैकेनिज्म कराएंगे तो। एक है इसमें नाम है, हमने तो नाम नहीं पढ़ा था इसका, एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, यहाँ पे नाम दे दिया। इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं K2S2O8 की प्रेजेंस, पोटेशियम पर सल्फेट बोलेंगे इसको, K2S2O8। पोटेशियम क्या नाम है, पोटेशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, फिनॉल का। तो इसमें पहले तो सॉल्ट बनेगा और SO3OK बनेगा, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सॉल्ट भी बनाएंगे। यहाँ पे O- बनेगा, नीचे सॉल्ट पे आएगा OSO3K, और फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करा देते हो, फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करा देते हो आप, तो दोनों तरफ OH OH आ जाता है, ऊपर भी OH और यहाँ पे भी। कंपाउंड विल बी क्यूनॉल, कंपाउंड विल बी क्यूनॉल। एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, H+H2O को H3O+ भी लिख के आता है, पर सल्फेट है तो K2S2O8 लेना है, हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक, फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है अपने को, फाइनल से मतलब है क्या बना है, क्यूनॉल। फिनॉल में एक OH था ऊपर की तरफ, उसके पैरा पोजीशन पे एक और OH लगा दीजिए, कंपाउंड विल बी क्यूनॉल। कोई समस्या यहां तक हो तो बोलिए। नेक्स्ट रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन पहले मैंने आप लोग को कराया है। गेटरमैन
रिएक्शन देखिएगा ये वही वाला है या दूसरा। गेटरमैन रिएक्शन, फिनॉल को ट्रीट करोगे, फिनॉल को ट्रीट करोगे लिक्विड HCN और गैस HCl लोगे। इसकी प्रेजेंस में फिनॉल को आपने ट्रीट कर दिया और एनहाइड्रस AlCl3 लेना है कैटलिस्ट की तरह। फिनॉल की रिएक्शन लिक्विड HCN गैसियस HCl से कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लोगे और फिर फर्दर कराओगे हाइड्रोलिसिस भी। फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट याद रखो, यहाँ पे OH और आपका पैरा पोजीशन पे CHO आ जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनने वाला है। प्रोडक्ट विल बी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये वाला नहीं करा था ना अपन ने तो N2+Cl- वाला करा था। आई थिंक इसको शायद गेटरमैन तो यहाँ लिख दिया, लेकिन इसको गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि फिर अपने को डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। एल्डिहाइड बन रहा है ना यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या है आपका? एल्डिहाइड। रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे हो रहा है। HCN की रिएक्शन होगी पहले HCl से। HCN की रिएक्शन पहले होगी HCl से AlCl3 की प्रेजेंस। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा ClCH, ClCH डबल बॉन्ड NH। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड से NH ग्रुप लगा होता है तो उस कंपाउंड को कहते हैं इमीन। कार्बन के साथ NH2 लगा होता है तो एमीन बोलते हैं, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ NH लगा होता है तो उसको बोलते हैं इमीन, है ना। क्या नाम देते हैं, पढ़ते हैं, इमीन। तो यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इमीन बन रहा है। पहले पहले HCN और HCl ने रिएक्ट करके क्या बना दिया? इमीन। ज्यादा स्टेबल नहीं, नहीं स्टेबल है, कोई डबल बॉन्ड की कोई दिक्कत नहीं है इसी। अब ये इमीन जो होगा ये अटैक करेगा फिनॉल के ऊपर, ये फिनॉल पे अटैक करेगा और यहां से बनेगा, ऊपर तो अभी OH ही है, नीचे की तरफ जाके ये CH डबल बॉन्ड NH वाला ग्रुप अटैच होगा। नीचे सिंगल बॉन्ड से अटैच कराइएगा इसको, CH डबल बॉन्ड NH वाला ग्रुप। Cl हट गया, CH डबल बॉन्ड NH वाला ग्रुप आकर के अटैच हो गया। फिर उसके बाद H3O+ इस पे अटैच कराते हैं। तो H3O+ जब अटैच कराते हो तो यहां से ये जो पोर्शन है ये अमोनिया के फॉर्मेट में निकल जाता है। ये पोर्शन किस फॉर्मेट में निकल जाएगा? अमोनिया के फॉर्मेट में। और यहाँ पे फाइनल, ये मैकेनिज्म नहीं है, कुछ स्टेप्स लिखे हुए। मैकेनिज्म में तो हम लोग क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाते हैं, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ये कोई बॉन्ड शॉन्ड नहीं है, इसको कुछ समझिएगा नहीं, है ना, ऐसे ही बताने के लिए मैंने बता दिया। ये वाला पोर्शन अमोनिया के फॉर्मेट में लिखे।
रिएक्शन विल बी गेटरमैन, ये NH3O आएगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन लेकर के NH3, और ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा पानी का। हो गया। इस पे तो गेटर मैंने करी थी ना, इस पेज पे। हाइड्रोजिनेशन इम्पोर्टेंट, ये अगर एनसीईआरटी में होगा तो इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे छोटे मोटे रिएक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे OH है, हाइड्रोजन ऐड होगा, निकल की प्रेजेंस में सिंपल हाइड्रोजनेशन होगा, सारे जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। फिनॉल से क्या बन गया, देख लीजिएगा, पहले करा तो नहीं दिया है। फिनॉल से क्या बन गया, अल्कोहल बना, नाम बताओ। साइक्लोहेक्सेनॉल। कौन एल्केन बोल रहा था, एल्केन बन रहा है ये रिएक्शन। अच्छा, ये वाला सेम, जैसा ही है, वही नहीं है, जैसा ही है। जैसा कैसा भाई, रिंग के वही डबल बॉन्ड ही तो खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन ही तो जुड़ रहा है, OH पे तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है, OH तो वैसे का वैसा ही है, बट डिफरेंस आ गया। यहाँ पे जो OH था वो फिनोलिक ग्रुप था, अब क्या बन गया, फिनॉल से एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन की थी, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाया होगा शायद, यही रहा होगा। तो ये वाला तो सिंपल है, कपलिंग करा दिया जाए, कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन वैसे हम लोग पढ़ते हैं जब नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट है ना, वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक दो जो है यहीं पे समेट लेते हैं, उनको सम अप कर देते हैं। फिनॉल से बनाना चाह रहे हैं हम लोग, कभी कभी कन्वर्जन पूछ लेते हैं, फिनॉल से बनाना है फिनोफ्थिलीन, इंडिकेटर होता है, आपने सुना होगा। फिनोफ्थिलीन किस कलर का होता है, कलरलेस होता है, एसिड मीडियम में कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में ये जो है पिंक कलर का हो जाता है, इंडिकेटर है बेसिकली, है ना। किस में यूज करते हो, किस उसमें आपने यूज किया होगा, कोई टाइट्रेशन में यूज किया होगा आपने, करा है टाइट्रेशन, फिनोप्थिलीन यूज किया था कि कुछ और, मिथाइल आरएच, हाँ तो उसमें तो यूज करते नहीं था। ऑक्सैलिक एसिड और वो किसका करवाया होगा, KMnO4, NaOH का भी करवाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH, KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का भी कराते हैं, तो उसमें तो नहीं डालना पड़ता शायद, क्योंकि उसमें KMnO4 जो है वो खुद ही इंडिकेटर की तरह भी काम करता है और खुद ही रिएजेंट की तरह भी काम करता है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड और जो NaOH का आप बोल रहे हो उसमें डालते हैं। करेक्ट। तो फिनोप्थिलीन बनाने वाले हम लोग किससे, फिनॉल से बनाएंगे। एक स्पेशल रिएजेंट है थैलिक एनहाइड्राइड,
क्या नाम है, अच्छा सा नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक की स्पेलिंग में पी साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है। थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो देखो, ध्यान से देखो, पहले लिखना नहीं अभी। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, पी साइलेंट है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इससे अगर थैलिक एनहाइड्राइड बनाना है तो इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। कोई अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई है, जैसे कि ये है थैलिक एनहाइड्राइड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो COH ग्रुप होंगे, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उससे अगर H2O निकाल दोगे तुम तो उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। जो हमारा रिएजेंट है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं क्या बनाने के लिए, फिनॉल बना, इसको हम लोग यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, फिनॉल। अब कैसे बनाएंगे, बनाए, चलिए, थैलिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ दो मॉलिक्यूल अटैच करा दीजिए फिनॉल के। इसके साथ दो मॉलिक्यूल अटैच कराइए फिनॉल के। ये थैलिक एनहाइड्राइड था, इसके साथ हमने ये दो मॉलिक्यूल फिनॉल के ले लिए। अब रिएक्शन कैसे होता है देखो, कहां से होगा। ये जो आपका, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, और यहाँ का एक ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और इसी कार्बन पे ये दोनों जो रिंग है वो आकर के जुड़ जाएगी। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, नीचे बना रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के इस कार्बन वाले ऑक्सीजन पे इधर फिनॉल का एक हाइड्रोजन, इधर का एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और क्या निकालेंगे यहाँ से, H2O निकालेंगे। और ये जो दोनों रिंग है, एक रिंग ये यहाँ पे जुड़ेगी सिंगल बॉन्ड से, एक रिंग ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, और अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, फिनोफ्थिलीन। ये जो रिएक्शन डिहाइड्रेशन होता है दैट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएजेंट याद रखेंगे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। फिनोफ्थिलीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये ऐसे का ऐसा, ऊपर वाला बॉन्ड ऐसे ही है, नीचे वाली जगह पे ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था इसकी जगह पे दो ये जुड़ जाएंगे फिनॉल आकर के, H हट गया और सिंगल बॉन्ड से ये दोनों क्या हो गए, आकर के जुड़ गए। इस कार्बन पे दो बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड थे, तो कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक रिंग इधर आके जुड़ गई, एक रिंग इधर जुड़ गई। ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोफ्थिलीन। ठीक है, बोलते वक्त एल साइलेंट रहता है, फिनॉल एप्थिलीन लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है, फिनोफ्थिलीन। कोई समस्या हो तो बोलिए। ये जो रिएक्शन है अपना कहां से शुरू हुआ है, बेसिकली यहां से शुरू हुआ है। इथैलिक एसिड तो मैंने प्रीवियस स्टोरी बता दी आपको। रिएक्शन कहां से शुरू होगा, थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोफ्थिलीन बनाने का कन्वर्जन आता है, तो आप याद रखोगे थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोफ्थिलीन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करिए। फिनॉल का OH का H ना निकालना, रिएक्शन ध्यान से याद रखना, फिनॉल के OH का H नहीं निकालना है। कहां से निकालना है,
अपोजिट पोजीशन पे जो यहाँ पे H होगा उसको निकाल दो और दोनों रिंग को उस कार्बन पे जोड़ दो, स्ट्रक्चर बन जाएगा फिनोल्फथालीन। ठीक है, तो हमने बनाया। स्लाइड खत्म हो गई क्या आपने? टाइम बताइएगा आप लोग, है ना? जब रिंग वाले बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड से दूसरी बेंजीन रिंग जोड़ी जाती है तो इसको हम कह सकते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या कह सकते हैं इसको हम? कपलिंग। एक बेंजीन रिंग को दूसरे से तीसरे से जोड़ रहे हैं तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कपलिंग। एक और कपलिंग रिएक्शन रह गया, इसको कर लेते हैं फिर खत्म। नाम है कुछ? नाम नहीं है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल का करा रहे हैं कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलिए। बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, है ना? जोड़ना है किसके साथ? फिनॉल के साथ। बेंजीन के ऊपर है N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी कपलिंग करवा रहे हैं किसके साथ? फिनॉल के साथ। NaOH मीडियम होगा। N डबल बॉन्ड N आ जाता है। रिंग के बीच में क्या आएगा कपलिंग में? डाइजोनियम सॉल्ट की अगर कपलिंग हो रही है तो N डबल बॉन्ड N आएगा और यहाँ पे ये रिंग जुड़ेगी। बात समझ आ रही है? हम्म, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मन हो तो लिख लेना, नहीं मन हो तो। इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। ये जो H है और ये Cl माइनस है, ये निकलेगा, अलग होगा। HCl के फॉर्मेट में ये निकलेगा, है ना? HCl के फॉर्मेट में ये निकल जाएगा, Cl माइनस और H, इधर वाला H, और ये दोनों रिंग क्या हो जाएंगी आपस में? ये दोनों 6-6 कार्बन की रिंग जो है ये आपस में दोनों एक ही बात है ना? मैंने आपको लिख के दिखा दिया कैसे जुड़ रहा है, कैसे हो रही है कपलिंग। ये Cl माइनस, ये H, HCl के फॉर्मेट में निकले N और N डबल बॉन्ड से जुड़ गए, दोनों रिंग आपस में जुड़ गए। फिनॉल से कोई लेना देना नहीं, OH ग्रुप वैसे का वैसा ही है। कहाँ? प्लस प्लस। अरे अभी तो बहुत टाइम है। वाह, मजे ही मजे। एंजॉय नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वैसे एंजॉय करने वाला ऐसा चल भी नहीं रहा है।
याद करने की चीजें इतनी सारी इकट्ठा हो रही हैं आपकी। कंडेंसेशन, ये बेसिकली पॉलीमर में पढ़ते थे पहले हम लोग, ये रिएक्शन तो मैं पॉलीमर में ही सिखाती थी, लेकिन अभी पॉलीमर को शायद उठा करके उसमें कर दिया है एडवांस में, है ना, तो अब यही कर लेते हैं। कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनॉल का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, पॉलीमर बनता है, नाम है बेकेलाइट। पॉलीमर का क्या नाम है? बेकेलाइट। कोई भी वो कंडेंसेशन जिसमें कंडेंस होने वाली यूनिट्स अलग अलग हो, इसमें फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दो चीजें हैं, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से जो पॉलीमर बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, है ना। जैसे मान लो कोई गर्ल्स का स्कूल है और बॉयज का स्कूल है, अलग अलग है, और कहीं पे क्या होता है, को एजुकेशन होता है, तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है अगर जैसे पॉलीथीन बनाना है तो इथाइलिन 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 के मॉलिक्यूल ढेर सारे जुड़ रहे हैं, है ना, तो ऐसे पॉलीमर को बोलेंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब जितनी यूनिट्स जुड़ रही है सबकी सब सेम। यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के बीच में हो रहा है, इसलिए ये जो बेकेलाइट है ये कैसा पॉलीमर है, पॉलीमर की कैटेगरी में कैसा पॉलीमर है, ये कोपॉलीमर। प्रोसेस कंडेंसेशन होता है, कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें कंडेंसेशन आप नाम देते हो, तो कंडेंसेशन वर्ड का मतलब ही है केमिकल रिएक्शन में कि उस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर भी निकलते हैं, मतलब पूरा पूरा एग्जैक्टली नहीं जुड़ता है, कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, जैसे CO2, जैसे NH3, ये निकल सकते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ही याद रखना है स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है तो उतना तो अपन याद नहीं रखते। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला CH2O, फिनॉल का फॉर्मूला लिखने आपको आता ही है, दोनों को ऐड करना है NaOH की प्रेजेंस में। पहले स्टेप में बना दीजिए OH CH2OH, पहले स्टेप में बनाइए OH CH2OH, एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो और एक क्या बना देंगे, पैरा बना देंगे। ये कौन सा कंपाउंड है, मतलब ये अल्कोहल है या फिनॉल है या दोनों है, ये कंपाउंड अल्कोहल है या फिनॉल है या दोनों। दोनों ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, कार्बन पे OH ग्रुप यहाँ पे है और ये बेंजीन रिंग पे OH है सीधे, तो फिनॉल और दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं SCHO के साथ, कंडेंसेशन। तो आपको स्ट्रक्चर का बस क्या करना है, रट्टा लगाना है, ध्यान रख लीजिए कैसे चुनेगा बस। कैसे कैसे जुड़ रहा है, ये फ्री हैंड है मतलब आगे जुड़ेगा इससे, ये नीचे फ्री हैंड बना रहे हैं मतलब नीचे भी जुड़ेगा, इधर फ्री हैंड है मतलब इधर भी जुड़ेगा। फ्री वैलेंसी दिखाई है ना इधर इधर, तो इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा, ढेर सारे जुड़ेंगे और फिर फाइनली क्या बनेगा, बेकेलाइट। ये खूब ढेर सारे जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, बेकेलाइट।
हाँ प्लास्टिक है ना। जो हार्ड से आपने देखे होंगे कुकर या इनके पैन आते हैं, उनके हैंडल्स जो होते हैं हार्ड से प्लास्टिक होते हैं, वो बैकेलाइट से बनते हैं। यही बोलना चाह रहे थे मैदान साहब। टाइम हो गया है आपके टेस्ट का भी, 18 हो गए, 30 पे स्टार्ट करेंगे। रिवाइज कर लीजिए 1-2 मिनट। 6:30 से स्टार्ट होगा। जो जल्दी कर ले जल्दी भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम टाइम क्या बोला था मैंने, क्या दिया इसकी रिकॉर्ड